यदि ईमानदारी से गिनती होती है ना, तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी सीएम बनेंगे। ये तो बिहार की महिलाएं काफ़ी जागरूक हो। और यदि गणेश कुमार वोट चोरी करवा देते हैं, चुनाव आयोग वोट चोरी करवा देता है, तो एनडीए की सरकार बनेगी। जी घूम घूम के कहते थे अब की बार 400 पार, है ना। एनडीए वाले भी, भाजपाई भी पूरा कूद रहे थे, राम भक्त लोग, अब की बार 400 पार। 240 पर अटक गए। नहीं, पलटू राम की बौखलाहट भी दिखा रहा था कि सत्ता हाथ से फिसलती नजर आ रही थी, तो लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं। क्या देखिए, इतना आसान नहीं है हर घर में एक नौकरी देना। लगभग 14 करोड़ आबादी है बिहार की। अब पलटू राम ही है, उनके डीएनए में ही पलटी मारना है, उनको कौन रोक सकता है। जो सच्चाई होगी वो 14 नवंबर को आएगी। एग्जिट पोल्स बिल्कुल बकवास होते हैं। बिहार में किसकी होगी सरकार? सभी की निगाहें बिहार के चुनाव पर टिकी है। मतदान हो चुका है और अब वोटिंग की गिनती शुरू हो गई है, यानी कि 14 तारीख को यह पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि एनडीए और इंडिया ये दोनों दावा कर रही हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। अब तो देखना होगा, 14 को ही फाइनल होगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार गिरती है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार का बिहार में क्या माहौल होने वाला है। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या लग रहा है सर, इस बार का बिहार में जो किस तरह का माहौल है? अब माहौल तो यही है कि यदि ईमानदारी से गिनती होती है ना, तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी सीएम बनेंगे। और यदि गणेश कुमार वोट चोरी करवा देते हैं, चुनाव आयोग वोट चोरी करवा देता है, तो एनडीए की सरकार बनेगी। जी। एनडीए के नेता, कार्यकर्ता सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन चुकी है। अब दावा करने से कौन किसको रोकता है। पिछले चुनाव में आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में मोदी जी घूम घूम के कहते थे अब की बार 400 पार, है ना। एनडीए वाले भी, भाजपाई भी पूरा कूद रहे थे, राम भक्त लोग, अब की बार 400 पार। 240 पर अटक गए। अयोध्या में भी भाजपा हार गई। तो दावा करते हैं, दावा करने दीजिए। जी। चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री 125 यूनिट बिजली फ्री करते हैं, 10,000 महिलाओं के खातों में भेजते हैं। तो ये वोटिंग खरीदने का ये उनका एक, क्या लग रहा है आपको? हाँ ठीक है, उसको आप एक राजनीतिक रिश्वत, चुनावी रिश्वत कह सकते हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री की गई, महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे गए। वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपये महीने से बढ़ा के 1100 रुपया किया गया। ताबड़तोड़ नए आयोग बनाए गए, मछुआरा आयोग से लेकर अल्पसंख्यक आयोग से लेकर युवा आयोग, सबका गठन हो गया। वो कहीं ना कहीं पलटू राम की बौखलाहट भी दिखा रहा था कि सत्ता हाथ से फिसलती नज़र आ रही थी, तो लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं, चुनावी रिश्वत दी जा रही है, कहीं ना कहीं घबराहट को दिखाता है। जी। जब बहुत महिलाओं से बात किया गया, एक रिपोर्ट भी आया ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, तो कई महिला कहीं कि नीतीश जी से जो पैसा आ रहा है हमारे खाते में, उनका पैसा ले भी लेंगे और वोट उनको नहीं देंगे। ये तो बिहार की महिलाएं काफ़ी जागरूक हो गई हैं। चलिए, यदि इतनी जागरूकता महिलाओं में है तो अच्छा है कि वो समझ रही हैं कि हम लोग को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। तो ठीक है, पैसे आ रहे हैं खाते में तो ले ले, लेकिन वोट तो पलटू राम को नहीं देना है। ये तो अच्छा कर रही है। तेजस्वी जी। यादव जी घोषणा करते हैं कि उनकी सरकार बनती है तो हर घर के एक सदस्य को नौकरी देंगे, लेकिन उस पर जो है विपक्ष यानी कि जो सरकार है सत्ता के, वो बोल रहे हैं कि कहाँ से नौकरी देंगे। एक्चुअली जब से नरेंद्र मोदी ने इस देश में एक झूठ बोलने की परिपाटी शुरू की है ना, तब से बाकी नेताओं ने भी उस मॉडल को अपना लिया है, जुमलेबाजी। जैसे मोदी जी, आपको याद होगा 2014 में कितने उन्होंने जुमले दे दिए थे कि 100 दिन में देश का काला धन आएगा विदेशों से, हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बुलेट ट्रेन चलेगा। मतलब एकदम जुमलों की बौछार कर दी थी। एक काम नहीं हुआ 11 साल में। तो अब बाकी नेताओं ने भी शुरू कर दिया, तेजस्वी ने भी शुरू कर दिया। देखिए, इतना आसान नहीं है हर घर में एक नौकरी देना। लगभग 14 करोड़ आबादी है बिहार की। यदि एक परिवार में आप मान लीजिए पाँच लोग मान के चले, तब भी 2-2.5 करोड़ परिवार हैं। 2-2.5 करोड़ में हर परिवार में आप एक नौकरी, 2-2.5 करोड़ कहाँ से आप लाइएगा, रिक्तियाँ कहाँ से लाइएगा। और नौकरी दीजिएगा तो उनको फिर वेतन देना है, पेंशन देना है, भत्ते देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो फिर वही मोदी वाला जुमला है। इसको मैं गंभीरता से नहीं लेता, किसी को नहीं लेना चाहिए तो क्या गंभीरता से। लगता है इस बार बिहार में जो नीतीश कुमार है फिर से पलटी मारेंगे? क्या महागठबंधन के साथ फिर से वो जुड़ जाएंगे एक बार? अब पलटू राम ही है, उनके डीएनए में ही पलटी मारना है, उनको कौन रोक सकता है। उनकी कब अंतरात्मा जग जाए, कब सो जाए, कब क्या हो जाए, तो किसी को नहीं पता है। हो सकता है 14 तारीख को कुछ ऐसी स्थितियां बने कि पलटू राम को लगे कि फिर मैं महागठबंधन के साथ जा सकता हूँ, तो फिर वो चचा बन जाएंगे, तेजस्वी फिर भतीजा बन जाएंगे, लालू फिर बड़े भाई बन जाएंगे,
राबड़ी फिर भौजी बन जाएंगी, तो उनको कौन रोक सकता तो है? क्या जी। लगता है इस बार वोटिंग चोरी होगा या फिर सरकार, वर्तमान सरकार रहेगी? क्या लग रहा है आपको देखकर? अब देखिए, वोटिंग चोरी होगी तभी वर्तमान सरकार रहेगी, है ना? वोट चोरी से ही ये सरकार रहेगी, नहीं तो ये सरकार जाने के पूरे मतलब लक्षण है। जो ज़मीन से खबर आ रही है कि महागठबंधन को बहुत अच्छे खासे वोट मिले। आज तो तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है कि मैं 18 को शपथ ले रहा हूँ, तो लेकिन इतना। एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि एनडीए सरकार बढ़ रही है, जदयू का सीट आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, एग्जिट पोल को तो किसी को नहीं विश्वास करना चाहिए। एग्जिट पोल ने पिछले लोकसभा चुनाव में दिखाया था ज़्यादातर चैनलों ने कि भाजपा को 350 सीटें मिल रही हैं। एक दो चैनल ने तो एकदम 400 सीटें दिखा दिया था, और जब 4 जून को गिनती हुई तब क्या हुआ? 240 पर भाजपा अटक गई, मतलब सामान्य बहुमत जो 272 का वो भी नहीं टच कर सकी। और गोदी मीडिया तो देखिए अभी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दिलवा चुका है ना? धर्मेंद्र जो फिल्मों के एक्टर हैं, उनके बारे में चैनलों ने चला दिया कि वो मर गए, विनम्र श्रद्धांजलि, RIP। अब पता आ रहा है कि वो ठीक है, उनको अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। तो यही तो इनका हाल है। ऑपरेशन सिंदूर के समय ही चैनलों ने दिखाया था इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, लाहौर में भारतीय सेना घुस गई, कराची धुआं धुआं हो गया, बलूचिस्तान आज़ाद हो गया। सब किस्सा तोता मैना, सब झूठ। तो ये सब पर मैं विश्वास नहीं करता। जो सच्चाई होगी वो 14 नवंबर को आएगी। एग्जिट पोल्स बिल्कुल बकवास होते हैं जी। हमारे साथ में अमिताभ दास जी यानी कि पूर्व IPS अधिकारी मौजूद हैं। उनका साफ तौर पे कहना है जो 14 नवंबर को यानी कि जो अंतिम रिजल्ट आएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, वो तो अंतिम चरण उसी दिन फैसला आने वाला है। बहरहाल जो इस बार की जो वोटिंग की जो प्रतिशत है, पिछले यानी कि कुछ पहले साल की भांति इस बार बढ़ोतरी है, यानी कि लोग घर से निकले हैं और अपना मत का प्रयोग किए हैं। अब ये देखने वाला बात होगा कि 14 तारीखों को क्या होता है, NDA की सरकार बनती है या फिर इंडिया की सरकार बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।